हर एक शीतली प्राणायाम करने के बाद, एक राउंड करने के बाद एक सिप इस प्रकार से। कोई भी अभ्यास आपको पूर्ण रूपेण फायदा तभी देता है यदि उस अभ्यास को करने की गति सही हो, विधि सही हो और सही समय पे उस अभ्यास को किया जाए। आज एक ऐसे ही अभ्यास के बारे में हम जानेंगे, उसे अच्छी प्रकार से समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास का नाम है शीतली प्राणायाम। ये उन अभ्यासियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके शरीर में एक्सेस हीट निकल नहीं पाता है, गर्मी शरीर में बढ़ जाती है किसी कारण से, या तो पित्त की प्रवृत्ति शरीर में बढ़ जाती है या किसी भोजन के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा जो होती है वो गर्मी का रूप ले लेती है और शरीर में गर्मी को बढ़ा देती है। उन अभ्यासियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिनको निरंतर चेहरे पे पिंपल्स रहते हैं, डार्क सर्कल, आंखों के नीचे डार्क सर्कल रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये। उन अभ्यासियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है जिनके रक्त संबंधित समस्याएं जिन्हें ज्यादा रहती हैं। कम उम्र में उनके सर के बाल सफेद होने लगते हैं, उन अभ्यासियों के लिए बड़ा ही वरदान साबित यह अभ्यास हो सकता है। योग में बहुत से ऐसे अभ्यास हैं, यदि इनका नियमित रूप से हम उनका अभ्यास करते हैं तो आप जान पाएंगे कि आपका शरीर लंबे समय तक रोगों से मुक्त रह सकता है। वैदिक शास्त्रों में एक कहावत है, जीवे शरदः शतम। हर एक जीव, मनुष्य, इस श्रृंखला में हम मनुष्य को ज्यादा लेते हैं, हर एक मनुष्य 100 साल तक जीने की क्षमता रखता है, लेकिन वो 100 साल तक जीने की क्षमता नॉर्मल रूप में नहीं होती है। उसके लिए अभ्यास आवश्यक है, उसके लिए संयम बहुत आवश्यक है, इंद्रियों का संयम, भोजन में नियमित रूप से आहार और व्यवहार आपका होना चाहिए, नियमित निद्रा होनी चाहिए और सही अभ्यास होना चाहिए। तो ये जो अभ्यास शीतली प्राणायाम का आप कर रहे हैं, यह अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी प्रकार से समझें और इसे अभ्यास में लेके आएं। अभ्यास को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे कुछ भागों में मैंने बांटा है, जिससे आप अभ्यास को करने की विधि, उसका नियमित फायदा जो आपको मिलेगा वो भी आप समझ पाएंगे, और किसे नहीं करना चाहिए उस समय जब आपको किसी प्रकार की समस्या शरीर या मानसिक रूप से हो, तो कैसे आप उससे रोक सकते हैं और क्या मॉडिफिकेशन आपको करना चाहिए, तो समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में नए हैं और चाहते हैं कि इन यौगिक अभ्यासों से आपका नियमित आपको फायदा मिले और आपके जीवन में इन अभ्यासों का अच्छा प्रभाव हो, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप नियमित रूप से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और अपने अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे अभ्यासी निरंतर रूप से लाइव क्लासों के माध्यम से अभ्यास करना चाहते हैं, तो हमारा हर महीने लाइव सेशंस रहता है, तो आप उन्हें ज्वाइन करके अपने अभ्यासों को गति दे सकते हैं, अनुशासन अपने जीवन में ला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, आप उसमें जाइए और देखिए कैसे आप क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं शीतली प्राणायाम। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, शीतल, शीतल का अर्थ होता है कि कामनेस, शीतलता प्रदान कर देना, शरीर में जल तत्व की प्रधानता को बढ़ा देना, शरीर में जल को बढ़ा देना, पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना ही शीतल का नाम है। तो शीतल जहां जहां आएगा, इसका अर्थ आपको यह समझना है कि यह अभ्यास आपके शरीर को शीतलता प्रदान करेगा, शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर देगा। तो जो अभ्यासी डिप्रेशन में है, एंजाइटी और हीट, अग्नि तत्व से रिलेटेड जिनको भी समस्याएं हैं, पित्त दोष से जो पूर्ण रूप से प्रभावी हैं, ब्लड की समस्या जैसे मैंने पहले बताया उससे जूझ रहे हैं, और ऐसे अन्य समस्याएं जहां पे अग्नि तत्व प्रभावी रहता है, उन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। गर्मी के दिनों में जब आपके शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और होंठ सूखने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाता है, रिंकल्स, कम उम्र में रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पे, आपका स्किन है, स्किन आपका शुष्क होने लगता है, रूखने लगता है, सूखापन उसमें होने लगता है और सफेद धब्बे आपके स्किन में आने लगते हैं, तो शीतली प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ पाएंगे कि शीतली प्राणायाम करने से आप उन सभी रोगों से निदान पा सकते हैं। तो पहले करने की विधि समझिए, फिर हम समझेंगे किसको नहीं करना चाहिए। विधि है शीतली प्राणायाम। सबसे पहले समझिए कि यदि हमने बात करी कि शीतली प्राणायाम में जल तत्व प्रधान है, तो मतलब शरीर में जिस भाग में जल तत्व रहता है उस भाग को आपको उपयोग करना है। तो जानिए, जैसे हम कपालभाति हमने किया, कपालभाति में अग्नि तत्व प्रभावी रहेगा, तो पेट से उसका
सीधा प्रभाव होता है। तो पेट से हम ऐसे हम पेट को अंदर बाहर करते हैं, क्योंकि नाभि के जो क्षेत्र में अग्नि तत्व प्रभावी रहता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जल तत्व जो प्रभावी रहता है वो रहता है गले में और मुख द्वार में, और दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका मूत्र द्वार होता है। मूत्र का जो एरिया है, नाभि के नीचे का जो एरिया है, उस द्वार में स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व प्रभावी रहता है। तो हम ऊपर के भाग में विशुद्धि चक्र के क्षेत्र में, मुख के क्षेत्र में जल तत्व को लेंगे और इसी से शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण आप समझिए कि शीतली प्राणायाम के लिए जल आवश्यक है। बिना जल तत्व के शरीर में शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जा सकता। तो यदि आपके मुख में आप देखेंगे, यदि आपका मुख, आपकी जीभ सूखी है और उस समय आप शीतली प्राणायाम करेंगे तो फायदा नहीं ले पाएंगे। शीतलता के बजाय आपको गर्मी का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि यदि आपके टंग टच करिए, यदि सलाइवा नहीं है, अभी आपका टंग और लिप्स सूखे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर में ऑलरेडी गर्मी का प्रभाव ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे, उसमें पानी लेंगे। तो हर एक शीतली प्राणायाम करने के बाद, एक राउंड करने के बाद एक सिप इस प्रकार से लेकर, उसको पानी पीना नहीं है, केवल अपने मुख द्वार को, अपनी जीभ को पानी से गीला कर लेना है। तभी शीतली प्राणायाम का प्रभाव आप देख पाएंगे। क्योंकि यदि आपकी टंग, आपका जीभ नहीं गीला होगा, जैसे ही वायु जिह्वा से टकराएगी तो घर्षण के कारण अग्नि तत्व प्रभावी होगा। तो शीतली प्राणायाम के बजाय आप गर्मी को बढ़ाएंगे शरीर में, जो कि उल्टा अभ्यास हो जाएगा। तीसरा, शीतली प्राणायाम में आपको अपने जो जिह्वा है इसको रोल कर देना है। इस प्रकार से देखिए, पाइप इसका बना लेना है, स्ट्रॉ बना लेना है इसका। अब कुछ हमारे अभ्यासी नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से जिह्वा को साइड से नहीं मोड़ पाएंगे, तो उनके लिए क्या करना है, उनको मुख द्वार को एक बीक, जैसे चोंच होती है चिड़िया की, उसी प्रकार से बना लेना है। देखिए इस प्रकार से। लेकिन ध्यान में रखिए कि जब आप मुख द्वार से अपनी जिह्वा को नहीं कर पा रहे हैं और अपना लिप्स, होठों को इस प्रकार से बनाते हैं गोल आकार में, तो आपकी जिह्वा होठों के बिल्कुल पीछे होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने वायु अंदर ग्रहण की, उस वायु का स्पर्श आपकी जिह्वा में लगते हुए पूरे गले में उतरना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ अभ्यासी करते क्या है, जिह्वा का नहीं उनको सही पोजीशन प्राप्त हो पाता है, जिसके कारण करते तो हैं अभ्यास को, लेकिन आपको शीतलता के बजाय गर्मी का अनुभव होने लगता है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अपनी जिह्वा को गीला रखिएगा हमेशा के लिए, जैसे ही सूखे तो या तो रुक जाइए, सलाइवा आने दीजिए, आपकी जीभ गीली होने दीजिए। नहीं हो पा रहा है तो ग्लास एक वाटर रखिए, और हमेशा जब आपको लगे कि आपकी जिह्वा और आपका होंठ सूख रहा है तो आप पानी का कुछ बूंदें अपने जिह्वा में लगा लीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका थ्रोट भी, आपका विंड पाइप भी आपका सूखा पड़ चुका है, छाती तक आपको शुष्कपन लग रहा है, तो आप इसको एक घूंट पी भी सकते हैं और अभ्यास को कीजिए। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही अच्छा ये अभ्यास रहेगा। और आज के समय में गर्मियों में आप निरंतर दिन भर में भी आप इसको अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलिए विधि को समझते हैं। तो पहले तो कोई भी आसन आप ग्रहण कर लेंगे, कोई भी आसन में बैठेंगे, आपका स्पाइन पूरा सीधा रहेगा, आपका मेरुदंड पूरा सीधा रहेगा, हर एक चक्र पूरा एक के ऊपर एक व्यवस्थित आप करेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे और हाथों को घुटनों के ऊपर रख लेंगे। छाती पूरी खुली रहेगी, क्योंकि इसमें आप लंग्स का उपयोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि मुख द्वार से आपकी श्वास अंदर जाती है। नासिका द्वार से अगर सांस अंदर जाएगी तो पेट में पूरी पहुंचेगी। प्रारंभिक स्थिति में पेट उपयोग करते हैं। यदि मुख द्वार से हम श्वास प्रश्वास की गति लेते हैं तो छाती का इसमें ज्यादा उपयोग हम करते हैं। तो छाती पूरी खुल के रखेंगे। यदि आपको लगता है कि आपका शोल्डर इस प्रकार से आगे झुक जाता है और आप स्पाइन बेंड कर लेते हैं, तो आपको आवश्यकता है कि आप अपने बटक्स को किसी बूस्टर के ऊपर, तकिए के ऊपर रख के उसमें बैठिए, फिर शीतली का अभ्यास कीजिए। गर्दन कमर सीधा रहना चाहिए। अभी देखिए, या तो आप टंग को ऐसे रोल कीजिए साइड से, नहीं हो पा रहा है तो लिप्स को ऐसे प्रकार से कर लीजिए। अब श्वास को भरना है अंदर मुख द्वार से। श्वास लेंगे, लंबा, तो श्वास लिया मुख द्वार से, पूरे पेट में भर दिया, छाती में भर दिया, और धीमी श्वास लेनी है। आपको तुरंत फोर्स में नहीं लेना। और जैसे ही श्वास अंदर भरा, आपको अभी घूंट लेना है श्वास को इस प्रकार से,
जैसे भोजन करते हैं, पानी घूंटते हैं, घूंट लेना है श्वास को। पेट के क्षेत्र में रोक देना है, क्योंकि यही क्षेत्र अग्नि का क्षेत्र है जहां से अग्नि प्रभावी होती है। तो शीतली को पूरा लेके, ठंडी हवा को पूरा लेके पेट में रोक के कुंभक थोड़ा करेंगे 3 से 5 सेकंड, और फिर नासिका के द्वारों से बाहर श्वास को निकाल देंगे। तो इस प्रकार से निरंतर आप अभ्यास करते हैं तो शरीर की जितनी गर्मी है, एक्सेस हीट, जमा गर्मी, जो शरीर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है जमा करने के लिए, के उपयोग में नहीं आती है, उस गर्मी को हम बाहर निकालते हैं शीतली प्राणायाम से। 3 बार देखिए मेरे साथ में करेंगे, फिर हम और आगे समझेंगे इसको। सीधे बैठेंगे, आंखें खुली रखिए। यदि आपको समझ में आ गया है तो आंखें बंद करके भी अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरेंगे अंदर, श्वास को अंदर घोटेंगे और पेट में लेके आते हुए 2 से 5 सेकंड, फिर बाहर निकाल देंगे नासिका से। पूरा बाहर निकालेंगे नासिका से, और जैसे ही बाहर निकालेंगे आपको लगेगा कि माइंड बिल्कुल काम हो जाता है इसमें। तो इसी अभ्यास को दोबारा से पुनः करते हैं। देखिए करेंगे इसको, श्वासों को लेंगे, जैसे ही अभ्यास आपने समाप्त किया, धीरे से आंखें खोलेंगे। तो ये हो गया शीतली का अभ्यास। अब इस अभ्यास को कम से कम 7 बार निरंतर रूप से आप गर्मियों के समय में अभ्यास को रोज सुबह अपने काम की शुरुआत करने से पहले, अभ्यास आसनों का अंत करने के बाद इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करेंगे। इस अभ्यास को आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए क्योंकि मुख द्वार से श्वास आप ले रहे हैं जहां पे फिल्टर नहीं होता है। नासिका से फिल्टर होता है श्वास, दूषित जो श्वास होती है वो फिल्टर होके लंग्स में जाएगा। तो मुख में तो फिल्टर होता नहीं है, तो आप सीधे ही लंग्स में अपनी दूसरे श्वास को भर सकते हैं। ध्यान में रखिए, शीतली का अभ्यास और उन प्राणायाम का अभ्यास जहां पे मुख द्वार से श्वास ली जाती है उसी परिवेश में करेंगे जहां पे प्लांट्स, पेड़ पौधे अच्छे हों, हवा दूषित ना हो, अच्छी हवा हो, पोषित हवा हो। और हर जगह नहीं करना है, कमरे खोले होने चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और वायु धीमी गति से बहनी चाहिए। वायु का जो प्रवाह होगा वो तेज नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। मुख द्वार से श्वास लेने के समय प्राणायाम जब आप करते हैं तो समझते हैं कितना इसको अभ्यास को करना है। 7 बार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं स्टार्ट, और 10 तक आवृत्ति आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका टंग और आपके लिप्स सूख रहे हैं तो आप उस समय 1 गिलास, जैसे मैंने बताया, पानी को लगा लीजिए इस प्रकार से, तभी आप शीतली का सही प्रकार से फायदा ले सकते हैं। किसको नहीं करना चाहिए? जब आपको लगे कि शरीर में ठंड ज्यादा बढ़ रही है, शीतली रोक दीजिए। लो ब्लड प्रेशर है, उस समय शीतली को रोक दीजिए। किसी अभ्यासी शिक्षक के सानिध्य में रह के अभ्यास को कीजिए यदि कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं तो। यदि आपको पैरों में ठंडक बनी रहती है, आपको लगता है कि आपके पाम्स और पैरों में ठंडक बनी रहती है, शीतली अभ्यास आपको नहीं करना है। आपको लगता है रात को सोते समय शीतली का अभ्यास कर सकते हैं यदि आपको निद्रा में कोई परेशानी हो रही है तो, क्योंकि शीतली करने से निद्रा बड़ी सुखपूर्ण हो जाती है। शीतली क्योंकि मून आपका चंद्रमा, चंद्र की एनर्जी को एक्टिवेट करता है, तो आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप निद्रा में बहुत फायदा ले सकते हैं। लेकिन यदि लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति हैं या फिर हार्ट की जिनको समस्या है, ध्यान में रखिए इसको, उनको निद्रा के समय या निद्रा से पहले शीतली का अभ्यास नहीं करना है। ध्यान में रखिए, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, शीतली नहीं करेंगे। शीतली का अभ्यास आपको तब भी नहीं करना है यदि आपको मूत्र संबंधित कोई विकार हो, तो उस समय भी शीतली का अभ्यास आपको नहीं करना है। फायदे आपको बहुत मिलेंगे इस शीतली अभ्यास से। निरंतर करने से डिप्रेशन की समस्या खत्म हो सकती है, आपका शरीर और मन संतुलित हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ सकती है, चंचल मन जो आपका रहता है उसको आप बांध सकते हैं।
क्योंकि मन इससे बड़ा प्रभावी होता है। शीतली प्राणायाम से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो अभ्यास को करेंगे, समझ पाए होंगे आशा करता हूं। और कोई प्रश्न आपका होता है तो कमेंट में आप लिखें और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकें और उनको फायदा दे सकें। चलिए दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।